Good afternoon, Chetna and Ishrat. Afternoon, ma'am. Okay, so last time before practicals, हम लोग बैम्बू एंड से related furniture देख रहे थे. तो we kind of talked about the material itself कि बैम्बू क्या होता है, rattan क्या होता है, cane क्या होता है, and that rattan is not a material, it's just a technique. तो लेट्स सी कि बैम्बू फर्नीचर एक्चुअली बनता कैसे है. तो बैम्बू को बैम्बू की इनहेरेंट क्वालिटीज जो होती हैं, वन इज कि इट इज very flexible, more 3 to 4 times more flexible than actual wood or timber, and that it is hollow. जैसे wood जो होती है, tree trunk ठोस होते हैं, they're solid through and through. But bamboo is naturally hollow, tubular structures होते हैं. So you can use the tubes in and of itself, and उसे हम बेंड करने के लिए प्रोसेस यूज करते हैं. इट्स बेसिकली हम लोग बैम्बू लेते हैं, देन उसके बाद उसे पॉलिश करते हैं. जो बैम्बू के जो जॉइंट्स होते हैं, नोड्स होते हैं, दे आर अ लिटिल बल्ज्ड आउट. तो हम इवन करने के लिए उसके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को उसे सैंडिंग करते हैं, एंड उसके बाद उसे पॉलिश करते हैं, एंड देन हम जो बहुत बड़ी बड़ी जो बैम्बू को का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही लंबे बड़े पीसेस होते हैं. लाइक दिस, होल्ड ऑन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. इस तरह के बहुत ही लंबे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट. इनको हम अपने डिजायर्ड साइज में कट करते हैं. देन हम क्या करते हैं कि उसको पानी में डुबो देते हैं फॉर 2 hours एटलीस्ट, सो दैट वो बैम्बू पानी को एब्जॉर्ब कर ले, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले. जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो कि देयर इज अ बंच ऑफ बैम्बूस ऑन द साइड, एंड देन एक ड्रेन जैसा है जिसमें पानी में डुबाए हुए हैं कुछ कुछ स्टिक्स को. So we immerse the bamboo in water for 2 hours at least, and फिर पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो थोड़ा फ्लेक्स और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, राइट. एंड देन वो लाइक नॉर्मली आप ड्राई बैम्बू को फोल्ड करोगे तो व्हेन यू रिलीज इट तो वापस से स्ट्रेट हो जाता है. बट अगर वो गीला होता है तो एंड देन यू फोल्ड इट तो वो अपनी शेप होल्ड कर सकता है, एंड इसलिए हम उसे पानी में इमर्स करते हैं. देन उस बैम्बू को हम एक कैरोसिन लैम्प से हीट अप करते हैं. लाइक हमें सपोज उसे यू शेप में बेंड करना है तो वी डू दैट. बेंड करे हुए हम कैरोसिन लैम्प से उसे हीट करते हैं धीरे धीरे, बेंड वाले पोर्शन को, राइट. तो उससे क्या होता है कि जो भी मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब किया होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो उसे मिलती है, बिकॉज बैम्बू बहुत पोरस होता है. तो हम जब कैरोसिन लैम्प बहुत बहुत हीट नहीं प्रोड्यूस करती है, जो लालटेन वाली अगर आपने कभी देखा हो, आई डोंट थिंक देखा होगा, तो उसमें बहुत हीट कम होती है. सो धीरे धीरे जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ होता है वो उसी यू शेप में इवेपोरेट होने लगता है, राइट. तो धीरे धीरे वो ड्राई होने लगता है बैम्बू, एंड वी ड्राई इट. अगर हम उसे ऐसी बेंड करके सूखने छोड़ देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली इवेपोरेट होगा पानी, एंड उससे बैम्बू क्रैक हो सकता है.
So we want to heat it quickly. We want to remove that water quickly from bamboo. उसी shape में bend हुए हुए जैसे हमें रखना है उसे. So we bend it and then we slowly kerosene lamp की flame से उसका वो moisture evaporate कराते हैं. And फिर जब वो पूरा dry हो जाता है, so it remains in that shape, bent shape जो भी हमने create की होती है. Like this. हम इस तरह से इसे हीट अप करते हैं बेंड करके. So what happens is कि वो अपना शेप मेंटेन रखता है. बट हम कोई भी शेप में उसे फोल्ड कर सकते हैं. एंड जो जनरली आप देखोगे, सी फिर जो आप जनरली बैम्बू या केन फर्नीचर देखते हो, केन कोई भी फर्नीचर बनाने का सेम यही प्रोसेस होता है. हम उसे भी पानी में ऐसे ही डुबाते हैं. देन वी हीट इट विद अ केरोसिन लैम्प स्लोली टू evaporate द मॉइस्चर. एंड फिर वो अपनी शेप पकड़ लेता है. एंड देन जो ये का ब्लैकन हो जाती है स्किन बिकॉज ऑफ द लैम्प, उसको हम इस तरह से केन से, ये जो पट्टी पकड़े हुए हैं वो केन है, और उससे घिस के उसको रिमूव कर देते हैं जले हुए पार्ट को. तो वो स्मूथ आउट हो जाती है और उसका बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल कलर बाहर आता है. उसके बाद वी यूज ऑल दीज बेंट शेप्स टू जॉइन देम. एंड उसको जॉइन करने के लिए हम केन का स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं जैसे ये यूज कर रहे हैं, या फिर उसको कंप्लीटली वीव भी कर सकते हैं इस तरह से. और उसे फिर जॉइन करके हम उसे टाई कर देते हैं, या फिर उसे हम वीव भी कर सकते हैं लाइक दिस. हम उन स्ट्रिप्स को नेल कर देते हैं उस बैम्बू के या केन के पोर्शन में. एंड देन वी स्टार्ट वीविंग इट लाइक दिस. जैसे ये नेल कर रहे हैं एक लाइन में खूब सारे केन के रीड्स को. फिर उसके बाद इस तरह से वीव कर सकते हैं टू मेक इट इनटू विकर फर्नीचर. जैसे ये जो 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 वीविंग टेक्निक है वो रटान है, तो इस तरह का फर्नीचर भी बन सकता है. एंड देन इस अंदर वाले फ्रेम पे हम अंदर वाले फ्रेम पे हम अपना अपहोल्स्टर्ड सीट रख देंगे, तो इट बिकम्स अ रियली नाइस मॉडर्न पैटर्न. ठीक है, तो एक तो ये टेक्निक होती है फर्नीचर बनाने की विद बैम्बू या इवन केन. क्योंकि बैम्बू थोड़ा बड़ा होगा बट केन थोड़ा पतले ट्यूब्स होते हैं. बट वी कैन फॉर्म, जैसे बेड बना सकते हैं. बैम्बू थोड़ा बड़ा होता है, वाइड होता है डायमीटर में, तो उससे हम बेड्स बना सकते हैं. वी कैन मेक बिगर फर्नीचर विद इट. एंड केन से हम लोग, जैसे आपने देखा ही है, जो आउटडोर पैटियो फर्नीचर आता है वो केन से बनता है. देन हम बैम्बू को बैम्बू के नए तरह से एक टेक्निक आई है जिससे यू कैन मेक ऑलमोस्ट वुड जैसा फर्नीचर. मीनिंग इसमें तो यू वुड सी द सेपरेट सेपरेट केन के रॉड्स अलग अलग, राइट. सो एक टिपिकल आइडेंटिटी है कि हाँ ये केन फर्नीचर है या ये बैम्बू फर्नीचर है. बट हम बैम्बू से यूजिंग दिस टेक्निक जो हम अभी डिस्कस करेंगे इन सेकेंड, we can make furniture which looks almost like wood furniture. Meaning उसमें कोई separate tubular structures नहीं होते. It just looks like one plain piece of wood, which is great. So वो कैसे करते हैं? Let's take a look at that.
राइट, तो हमें जो केन फर्नीचर मिलता है दैट वी गेट इन दीज फ्रॉम दीज लार्ज फॉरेस्ट। देखो, इसमें यू कैन सी कि इनके पीछे जो इमीडिएटली पीछे बैम्बू है, इट्स क्वाइट लाइक थिन, राइट, हम उसे अपने हाथ में ग्रैब कर सकते हैं, इतना कम डायमीटर है उसका। देन टू हर राइट, इफ यू सी मीन टू हर लेफ्ट, टू योर राइट, यू कैन सी कि उनके जो बैम्बू है इट इज क्वाइट वाइड इन डायमीटर, बहुत बड़ा है। सो एज द ऑब्वियसली जैसे जैसे बैम्बू एज करता है लाइक एनी अदर प्लांट, उसका जो ट्रंक या स्टेम का डायमीटर है वो बढ़ता जाता है, मतलब वी नो दैट। सो दैट सेम थिंग गोज विद बैम्बू। सो ये जो आप फर्नीचर यहाँ देख रहे हो, ऑल दिस फर्नीचर इज मेड आउट ऑफ बैम्बू। एवरीथिंग, इवन द वॉल पैनलिंग, इवन द फ्लोरिंग इज मेड आउट ऑफ बैम्बू। Yes, ma'am. हाउ डू यू थिंक कि इस तरह से बनाया गया होगा? बिकॉज बैम्बू एज वी जस्ट सॉ वो तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उससे हम फ्लैट कैसे करेंगे इस तरह से? Maybe making out thin sheets out of them and then compressing them together. हाँ, राइट। तो वो थिन शीट्स हमें जो मिलती हैं, वी गेट देम विद द प्रोसेस कॉल्ड प्लेनिंग। विल गेट टू दैट इन अ मिनट। सो ये सारा फर्नीचर जो है ये बैम्बू से बना है विद दिस टेक्निक। सो प्लेनिंग से वी गेट दिस फर्नीचर इस तरह के पतले पतले स्ट्रिप्स। आई मीन नॉट दिस, ये तो बहुत वाइड है, कई सारे स्ट्रिप्स को ज्वाइन करके बना है, बट यू गेट पतले स्ट्रिप्स इंस्टेड ऑफ दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो टिपिकली बैम्बू में हम देखते हैं। एंड देन यू कैन जॉइन देम एंड प्रेस देम विद अ मशीनरी एंड फॉर्म देम इनटू दीज टिम्बर जैसे पतले प्लैंक्स जो हम किसी भी नॉर्मल वुड में देखते हैं। एंड यू कैन मेक देन वंस यू गेट दोज बिग शीट्स आउट ऑफ बैम्बू, तो आप तो फिर किसी भी टाइप का फर्नीचर बना सकते हो। एंड इन फैक्ट बैम्बू की जो ये शीट्स होती हैं, कंप्रेस्ड शीट्स, दे आर मच मच मोर फ्लेक्सिबल एंड मच स्ट्रॉन्गर कर्व्ड शेप्स में कंपेयर टू टिम्बर, सो दे डोंट क्रैक, उसमें टर्माइट भी नहीं लगता है, राइट, बिकॉज इट्स अ प्लांट एंड इट स्मेल्स नाइस, राइट। बैम्बू का जो फर्नीचर होता है इट स्मेल्स, इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट स्मेल जो कभी जाती नहीं है उसमें से, एंड इट स्मेल्स ब्यूटिफुल। एंड क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है तो आप उसको बहुत ईजिली, बहुत ही ज़्यादा, जैसे इफ़ यू सी इन दीज दैट डाइनिंग टेबल या जो टेबल पीछे पड़ा हुआ है उसमें इफ़ यू सी तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 90 डिग्री पे राउंडेड है, जो आप प्लाई से कर सकते हो, विच इज़ अगेन वुड के बहुत पतले पतले शीट्स को कंप्रेस करके बनाते हैं। उसमें भी आपको एक बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी प्लाई लेनी पड़ेगी जो स्पेशली कर्व्ड शेप्स के लिए बनाई जाती है। So it's quite expensive, but bamboo is compared to that not as expensive as a raw material, and it is easily replenished हो जाता है, meaning within 3 to 5 years bamboo वापस से उग जाएगा। So बहुत much more environmentally conscious and nicer. सो इसमें नाउ यूल सी कि जो बैम्बू ये इस तरह के पतले पतले प्लेनिंग से बार्स निकलते हैं, राइट, बैम्बू के। एंड नाउ एज यू कैन सी कि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, सी इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। यू कांट डू दिस विद प्लाई। प्लाई को भिगा के किया जाता है। सी कितना इजीली इसको हम बेंड कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा लिमिट तक विदाउट इट स्नैपिंग और ब्रेकिंग और क्रैकिंग। तो हमें नॉर्मल प्लाई को भी अगर इतना बेंड करना है, पहली बात तो हम ऐसे नहीं कर सकते, उसको वो टूट जाएगा। इस तरह से उसके बदले बदले प्लेन निकाले जाते हैं, फिर उसको घिसाई की जाती है टू मेक देम इनटू इवन प्लान्स, राइट। तो अगर हम प्लाई को भी ऐसे मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। हम उसे भिगोना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है, केमिकल्स डालने पड़ते हैं सो दैट इट बेंड्स बट इट डजंट क्रैक। बट इस तरह से अगर हम प्लेनिंग करते हैं बैम्बू की तो बिना उसे गीला किए, बिना केमिकल्स ऐड किए, नेचुरल फॉर्म में ही वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। देन दे यूज दीज
Now, इसमें what they're doing is this is a big very big machine जिसमें उन्होंने बहुत सारे पतले पतले प्लेनिंग किए हुए बैम्बू के स्ट्रिप्स रखे हुए हैं एंड दे आर बीइंग जॉइंट टुगेदर, राइट? लेयर्स में भी जॉइन किए जा रहे हैं एंड साइड बाय साइड बहुत सारे पतले स्ट्रिप्स को भी जॉइन किया जा रहा है इनटू बिग शीट्स। जैसे यू कैन सी कि इसके जो ऑरेंज वाले पार्टीशंस है 1 2 3 4 5 पार्टीशंस को मिला के एक बड़ी शीट्स बन रही है। सो यू गेट दीज बिग प्लाई जैसी शीट्स एंड यू कैन जस्ट मेक फर्नीचर आउट ऑफ इट जैसे आप नॉर्मली बनाते हो, बट यू नो इन फैक्ट ईजियर वे। सी इस तरह से ना जॉइन किया जा रहा है अलग अलग प्लैंक्स को एंड देन आपको मल्टी लेयर्ड प्लैंक मिलता है जिसमें थिकनेस भी कई सारे थिकनेस में भी ऐड किए जा रहे हैं, साइड बाय साइड भी ऐड किए जा रहे हैं टू गिव इट थिकनेस एंड बिगर साइज। देन इसमें मोल्ड क्रिएट किया है, इन दिस केस इट इज अ यू शेप्ड मोल्ड जिसमें उन्होंने वो बड़ा सा जो शीट बनाई उन्होंने बाइंडिंग करके मल्टी लेयर्ड शीट उसको इन्होंने मोल्ड में डाला एंड देन इट इज प्रेस्ड फॉर आवर्स, मेनी आवर्स, 3 to 5 hours उसे इसी मोल्ड में प्रेस करते हैं और धीरे धीरे उसमें हीट डालते हैं सो दैट हीट से क्या होता है वही चीज़ होती है बैम्बू में नेचुरली इट इज़ अ वेरी पोरस मटेरियल, राइट? तो उसमें नेचुरली वाटर कंटेंट होता है। तो जब हम अगेन धीरे धीरे बैम्बू को हीट करते हैं उसे एक सर्टेन शेप में ढाल के एंड माइंड यू इसको गीला नहीं करना पड़ता है, इट्स स्टिल ड्राई। तो हम उस शेप में उसे धीरे धीरे हीट करते हैं फॉर 3 to 5 hours। तो जब उसका मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है तो इट बिकम्स ड्राई एंड स्टिफ एंड इट होल्ड्स दैट शेप। जिस भी इन दिस केस वो सी शेप में उसे यू शेप में बना रहे हैं, यू कैन टर्न इट इनटू एनी कर्व शेप या जो भी है। सो इन दिस यू कैन सी कि ये बाहर से जो आपको दिख रहा है वो बैम्बू नहीं दिख रहा है, वो एक्चुअली एक बड़ी सी प्लेट है जो प्रेस कर रही है बैम्बू को। इन दो प्लेट्स के बीच में सी दिस इज द बैम्बू, मल्टी लेयर्ड बैम्बू। इससे उस शीट मल्टी जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो भी आपस में और भी ज़्यादा अच्छे से चिपक जाती हैं एंड उनको शेप भी मिल जाता है। सो आफ्टर 5 hours और वट एवर यू विल गेट जिस शेप में आपको जो भी बैम्बू बनाना है वो शेप में आपको बैम्बू मिल जाएगा लाइक दिस। इस तरह से दे मेड दीज मोनोलिथिक एस शेप्ड और एल शेप्ड whatever shaped seats के पूरा then these are those U shaped planks जो बना रहे थे। वुडन लेग्स ही बैम्बू के लेग्स भी बनाए हैं चेयर्स के उसी तरह से। सो नॉर्मली हमें अगर प्लाई से बनाना है या किसी भी चीज़ से बनाना है तो हमें उसे पार्ट्स में जॉइन करके बनाना पड़ता है, राइट? बट बैम्बू को यू कैन जस्ट मोल्ड इट इनटू दैट शेप। तो आपको मोनोलिथिक चीज़ मिलती है, तो कि जितने कम जॉइंट्स होंगे उतने कम पॉइंट्स ऑफ फेलियर होते हैं, राइट? ये तो पता ही है आपको कि जितनी जगह जॉइंट आएगा वहाँ से क्रैक आ सकता है, वहाँ से फॉल्ट आ सकता है, आपके बिल्डिंग में भी आपके फर्नीचर में भी। देन इस तरह से बैम्बू आप हार्वेस्ट करते हैं एंड बैम्बू के जो क्रॉस सेक्शनल लेयर होती है उसमें देर आर दीज वैस्कुलर बंडल्स, राइट? तो व्हाट हैपेंस इज कि ये नेचुरल जो वुड होती है, टिम्बर जो होता है उससे थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे उसमें यू सॉ कि डेंसिटी बीच में मतलब अंदर ट्यूब के अंदर की तरफ उसमें डेंसिटी जो थी वो कम थी एंड देन सरफेस की तरफ जाते जाते वो बढ़ती जा रही है। बट इन नॉर्मल टिम्बर ये बर्च है, इसमें इवन डेंसिटी है, लाइक पोरस है बट इवनली पोरस है। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब पानी इन वैस्कुलर बंडल्स में या पोर्स में पानी ट्रैप्ड रहता है एंड व्हेन यू हीट इट तो वो अनइवनली बाहर जाएगा। लाइक वो जो सरफेस का है क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, देर इज अ लॉट मोर मॉइस्चर ऑन द सरफेस, तो वो पहले वो इवेपोरेट हो जाएगा फटाफट एंड देन अंदर फिर भी मॉइस्चर रह जाएगा। सो उसकी वजह से क्या होता है कि इवेंचुअली लाइक इट स्टार्ट्स क्रैकिंग वेरी क्विकली।
क्योंकि उसमें अंदर मॉइस्चर है, बाहर नहीं है, सो ऑस्मोसिस की वजह से इट्स बिकम्स अनस्टेबल। तो उसका एक तरीका होता है कि देर इज you can heat it slowly at low temperatures for longer period of time। तो क्या होगा कि धीरे धीरे सारा मॉइस्चर निकलेगा, ऐसा नहीं होगा कि सरफेस सूख गया एंड अंदर अभी भी नमी है, तो वो खराब नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे उसको हीट करते जाओगे एट लो टेम्परेचर्स फॉर लॉन्गर टाइम। इट टेक्स थोड़ा, द प्रोसेस बिकम्स अ लिटिल लॉन्गर, बट आपको जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिलता है इट्स अ लॉट मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिलियंट, एंड आप उसको इतने ब्यूटीफुल शेप्स में बना सकते हो। दिस इज अ चेयर एक्चुअली, दिस एंटायर थिंग इज अ चेयर, शेल्फ है, दीज आर ऑल कर्व्ड चीजें जो कि मोनोलिथिक हैं और टू अ ग्रेट डिग्री। एंड बैम्बू के फॉरेस्ट जो होते हैं दे कैन बी वेरी इजीली हार्वेस्टेड, एंड इफ यू डोंट कट देम, मतलब आप उन्हें जड़ से नहीं उखाड़ोगे तो दे ग्रो बैक इन अ फ्यू ईयर्स, एंड इट ग्रोज वेरी क्विकली, एज इन स्प्रेड भी क्विकली होता है, प्रोपगेट अपने आप से होता है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोपगेट होता है, एंड वर्टिकली भी बहुत जल्दी ग्रो होता है कंपेयर टू, लाइक अगर आप ओक को आप तने से काट दोगे तो इट विल टेक 10, 15, 20 years to grow back to a somewhat mature state, but bamboo only needs 5 to 8 years. At 8 years completely mature होने में, like you'll get very wide tubular structures out of it। So बैम्बू के ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आप उसे जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हो, सो यू आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट। एंड जब फर्नीचर बनाने के लिए व्हेन यू एक्वायर सम पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट और समथिंग, तो यू कैन वेरी इजीली बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट, मतलब आप जड़ से मत उखाड़ो तो दे विल कीप ग्रोइंग बैक एंड दे विल कीप ग्रोइंग बैक। So it is a very easily renewable resource। ट्रीज भी रिन्यूएबल है, बट वही चीज़ है कि वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे हो रहा है, एंड जो वापस रिक्लेम कर रहे हैं फॉरेस्ट को बहुत स्लो पेस पे हो रहा है। सो वी आर टेकिंग अवे मोर देन वी आर गिविंग बैक, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। बट बैम्बू grows very quickly, so that's somewhat of not a problem yet। but seeing as humans हम लोग किस स्पेस पे सोसाइटी और नेचुरल रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड if we even make bamboo an endangered species of plant। Let's hope that doesn't happen। Okay, so अभी तक हम लोगों ने दो तरीके देखे। So do you have any questions? Ma'am, basically, if we want any furniture out of bamboo, so we require these mold, जिसमें हम उसके planks को डाल सके and they can be molded in that specific shape, right? We need more bamboo Ma'am, we require more that molds. molds। Yes, अच्छा अच्छा, अगर हमें अलग अलग शेप्स चाहिए तो हमें अलग अलग मोल्ड्स चाहिए होंगे। yes, ma'am. अ, हाँ, बट देन व्हेन योर मास सी, ये जो प्रोसेस था दिस वाज फॉर मास प्रोडक्शन, राइट? एंड व्हेन यू आर मास प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, तो आप यू जनरली हैव अ सेट कैटलॉग, राइट? कि हमारे ये 5 प्रोडक्ट हैं, दिस इज व्हाट यू गेट। या फिर राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, यू हैव 10, 15 प्रोडक्ट्स जो आप मास प्रोड्यूस करते हो। सो इट इज़ ईजी टू गेट 2 to 3 मोल्ड्स, जैसे उन्हें जैसे लेग का जो शेप बनाने के लिए चाहिए था, थोड़ा वाइडनिंग यू शेप, वही शेप उन्हें साइड टेबल के लिए चाहिए था, राइट? तो उसका ऐसे मोल्ड्स आई थिंक आई एम अज्यूमिंग ऐसे होंगे, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स कि वो कैसे करते हैं। बट यू कैन ईदर हैव एडजस्टेबल मोल्ड्स कि अगर हमें एक ही शेप चाहिए पर अलग अलग साइजेस में चाहिए तो वी कैन एडजस्ट इट समवॉट, या फिर यू कैन हैव डिफरेंट मोल्ड्स फॉर इट, इट डिपेंड्स। And ma'am, different pieces when composed together, so how are they joined?
हाँ, अच्छा, डिफरेंट पीसेस 2 तरह से हो सकता है। सी ये वीडियो जो हम लोगों ने देखा दैट वाज़ फ्रॉम जापान। द जापान इज़ फेमस फॉर इट्स वुडन जॉइनरी, सो मच सो कि वुडन जो उनके वुडन कंस्ट्रक्शन है पुराने टच वुड, उनकी जॉइनरी ऐसी नहीं है जैसे हम लोग जॉइनरी करते हैं। वी यूज टूल्स, वी यूज नेल्स एंड स्क्रूज एंड ग्लू एंड व्हाट नॉट टू जॉइन टू पीसेस टुगेदर ऑफ वुड। पर उनकी जॉइनरी ऐसी होती है कि दे वो टंग एंड ग्रूव डवटेल जॉइंट्स जो आप लोगों ने पढ़े हैं ना, अलग अलग टाइप के जॉइनरीज जो होती हैं, वो उन्हें यूज करके दे क्रिएट दीज इन लाइक बिग स्ट्रक्चर्स ऑफ बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, पैलेसेस, जिसमें एक भी कील नहीं यूज हुई होती है, ग्लू नहीं यूज हुआ होता है, बट दे आर हेल्ड टुगेदर विद दीज जॉइंट्स एंड दे आर सो स्ट्रॉन्ग। क्यों मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि वो बहुत कस के पकड़े रहते हैं पूरे स्ट्रक्चर को। दे हैव गिव इन देम, मतलब उसमें इतनी गुंजाइश होती है कि इवन क्योंकि जापान में बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं, इट इज completely situated on top of a fault, seismic fault, तो वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत आते हैं, तो उनके जॉइंट्स में इतना गिव होता है कि वो हिलेगा भी आपस में तो वो टूटता नहीं है। वैसे ही दीज पीपल व्हाट दे हैव डन इज कि ग्रूव्स क्रिएट किए, कट्स क्रिएट किए, वैसा ही टंग एंड ग्रूव टाइप के जॉइंट्स क्रिएट करके आपस में फंसा दिया एंड देन इट इज हेल्ड टुगेदर रियली स्ट्रांगली। यू कैन यूज glue, you can use nails, anything, क्योंकि bamboo is very flexible and very elastic in a way। तो जैसे लकड़ी, खराब लकड़ी में आप कील डालते हो तो वो फट जाती है कभी कभी, वो चीज़ बैम्बू में नहीं होती, तो आप इसे कील से भी जोड़ सकते हो इफ़ यू वांट। तो you can look at this, there is this furniture designer, actually I would suggest you do look at it and look for इस तरह का कंटेंट, सिमिलर कंटेंट, राइट, कि हम फर्नीचर डिज़ाइन कितने तरह का होता है, सर्च सर्च फॉर इट ऑन यूट्यूब, पिंटरेस्ट, तो यू विल फाइंड दीज टेक्निक्स। जैसे ओके, लेट मी शो यू वन थिंग। वी आर डाइग्रेसिंग अ लिटिल बिट बट इट्स फाइन, या आप सीखोगे ही। दिस इज रिलेटेड टू फर्नीचर डिज़ाइन। Right, I'm going to share my screen, and इसमें you can see that he doesn't use these सी, ये एक डवटेल जॉइंट बनाने के लिए डवटेल वाला ग्रूव बना रहे हैं, राइट। एंड सी क्यों कि वहां पे एक क्रैक था, राइट, लकड़ी में यू कैन सी देयर इज अ क्रैक, तो व्हाट ही इज डन इज कि उसने डवटेल शेप का एक ग्रूव बनाया एंड देन ही कट द एग्जैक्ट सेम साइज ऑफ अनदर पीस ऑफ वुड एंड उसमें उन्होंने इंसर्ट कर दिया। नाउ इट विल नॉट स्प्लिट, वो क्रैक बना रहेगा बट इट विल नॉट स्प्लिट फ्रॉम देयर, कहीं और से टूट सकता है, वहां से नहीं टूटेगा। सो आप इफ़ यू वांट यू कैन लुक, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस, राइट, कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट पीसेस, तो यू कैन लुक फॉर जापानीज जॉइनरी टेक्निक्स, वुड जॉइनरी टेक्निक्स, एंड यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। Hold on. Yes. Right. So यहाँ पे is uh, ads. Anyway, until then, so to answer your question right straight away, you can use screws और जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल एज इन मॉडर्न तरीके होते हैं of joining wood together, और you can use these type of joineries जैसे ये कर रहे हैं। So what he's done is इन्होंने एक प्लैंक लिया
एंड ही वांट्स टू क्रिएट अ 90 डिग्री, लाइक दो पीसेस को 90 डिग्री पे ज्वाइन करना है इन्हें. सो ही हैज मार्क्ड आउट डवटेल शेप के grooves, right? And he's doing it by hand. So this is not machine work. He's doing it by hand, and like this. अब he's cleaning them up. Now what he's doing is कि उन्होंने नीचे एक 90 डिग्री पे एक वही पीस रखा जो उन्हें ज्वाइन करना है. he's grooves मार्क कर रहे हैं with that tool. पेन जैसा जो टूल है उसे he's marking those grooves कि हमें कहाँ पे उसका ज्वाइन चाहिए. And he's going to cut them out. So अब वो टंग एंड ग्रूव जैसा डबटेल जॉइंट उन्हें मिल जाएगा. Right, this so you obviously you have studied and you understood perfectly fine. It's like a jigsaw puzzle. Now he's going to join them. वेज शेप के हैं हर तरह से, राइट. नाउ ही इज गोइंग टू जॉइन देम इस तरह से. सो दे फिट परफेक्टली टुगेदर. एंड दिस इज स्ट्रॉन्गर देन वो कील लगा के फेविकोल लगा के जोड़ने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, क्योंकि ये चिपका नहीं है, ये फंसा है आपस में. एंड इट कैन मूव अराउंड पर वो अलग नहीं होगा. सो इस तरह से भी इस तरह के जॉइंट्स जॉइनरी जो होती है वुड की वो बैम्बू में हम यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें उसमें वैसे जॉइंट्स नहीं लगाने, वी वांट इट टू बी सीमलेस, और इफ इट इजंट सीमलेस तो इट विल एटलीस्ट लुक नाइस. मीन इट लुक ब्यूटिफुल साइड से अगर देखेंगे तो ये जॉइंट. सो या इफ यू वांट तो दिस इज द चैनल. आई वुड सजेस्ट कि आप चाहो, अगर आपका इंटरेस्ट है फर्नीचर डिज़ाइन में, यू डेफिनेटली गो लुक एट दीज वीडियोज बिकॉज ही शोज द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग दीज ब्यूटिफुल फर्नीचर्स बाय हैंड. सो ही इज़ अ फर्नीचर डिज़ाइनर. सी इस तरह से उन्होंने और जॉइंट्स क्रिएट कर लिए. सो यू लर्न अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स, कैसे होता है, कैसे हो सकता है. So, ma'am, doing this, मतलब कि joining a furniture this way is मतलब more expensive or fixing it with the nails and the Fevicol? अगर ये डबटेल जॉइंट जितने परफेक्टली ये बना रहे हैं तो क्या होता है कि वो हैंड मेड फर्नीचर, व्हेन यू से ना कि दिस इज अ कम्प्लीटली हैंड मेड यूनिक फर्नीचर, तो उसका मैन आवर्स में इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल. सो उसके यू कैन चार्ज मोर क्योंकि टाइम लगता है ये चीज़. सी इट्स ही स्टिल वर्किंग ऑन दैट सेम जॉइंट. एंड ये लाइक दिस इज एन एडिटेड वीडियो, यानी एक्चुअली में और ज़्यादा टाइम लग रहा होगा. सो इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स इट टेक्स अ लॉट मोर एफर्ट. तो उस तरह से दिस काइंड ऑफ जॉइनरी इज मोर वैल्यूएबल एंड ज़्यादा ड्यूरेबल. बट एंड हाँ, एंड देन इफ़ यू यूज़ नेल्स एंड स्टफ तो वो ऑब्वियसली उतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी. नाउ इफ़ यू सी, जैसे यहाँ पे दिख रहा था, तो यहाँ पे आप जॉइंट देखोगे तो इट यू कैन सी द जॉइंट. इट्स नॉट सीमलेस बट इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. यू नो, आप जॉइनरी से छोटे छोटे डिटेल्स ऐड कर रहे हो विच मेक इट यूनिक है. एनीवेज दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. बट हाँ, नेल्स और ग्लूज वगैरह से जॉइनरी करना इज फास्टर एंड चीपर. एंड इसमें ऑल्दो आपको यू यूज़ हैंड टूल्स तो वही चीज़ रीयूज़ हो रही है. यू डोंट नीड नेल्स या वो सब, पर वो उतना एक्सपेंसिव होता नहीं है. कील कितनी एक्सपेंसिव होती है, ग्लू कितना ही एक्सपेंसिव होता है. बट श्योर आपको सामान कम लगता है इसमें, बट यू नीड मोर मैन आवर्स. सो इन दैट सेंस इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगा है, एफर्ट ज़्यादा लगा है. सो दीज आर मोर एक्सपेंसिव इवन दो इसमें सामान नहीं लगता. Yes, ma'am. Ishrat, you wanted to ask something? No, ma'am. Okay. So, if you want, he's on Instagram as well. Usually videos he posts on there. And if you want, you can go on YouTube and find
I don't know how to pronounce it and I'm not going to try. So you can find this, लिख लो, ढूंढ लो, ठीक है? Yes, yes. Yeah. सो केन फर्नीचर देखा हम लोगों ने कैसे बनता है, बैम्बू फर्नीचर के दो तरीके देखे. सो हम बैम्बू को दो एक प्लेनिंग करके, प्लेनिंग एज इन उसके पीसेस, जैसे हम फ्लैट फ्लैट पीसेस कट कर लेते हैं, उस ट्यूब को हम पीसेस में कट कर लेंगे फ्लैट, देन उसे सैंडिंग करके इसके उसे पतले पतले बार्स या शीट्स, नहीं शीट्स नहीं, स्ट्रिप्स में बना सकते हैं. दैट इज प्लेनिंग, बेसिकली छीलना, छीलते हैं, छील छील के उसे पतला करके फ्लैट करते हैं, उसको प्लेनिंग बोलते हैं. So you can even make इस टाइप का फर्नीचर फ्रॉम बैम्बू. I mean, there are endless possibilities with bamboo. Um, Even few years ago, I used to think कि bamboo, I used to look at these big structures जो bamboo के बने हैं, and I used to think कि bamboo तो गोल होता है, सीधा कैसे कर लेते हैं, but इतना बड़ा बड़ा कैसे बना देते हैं. That's how they use planing. पीसेस में कट, सीधे सीधे पीसेस में कट करके स्ट्रिप्स बना लेते हैं, देन दे जॉइन देम टुगेदर. एंड उन पीसेस को आप जितना अच्छे से जॉइन करोगे, उतना स्ट्रांग आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा. सी इस तरह का भी फर्नीचर बना सकते हैं. This is one sheet of, it's not a sheet, it's a multi-layered sheet of bamboo molded into this shape, V, bird kind of a shape. I don't know what shape this is. So इसको हम लोग बैम्बू स्केलेटन बेंडिंग बोल सकते हैं एक तरह से. ये बेसिकली फर्नीचर होता है जो बैम्बू के स्केलेटन से बनता है, मतलब हम पूरा ट्यूब्स नहीं यूज कर रहे हैं, वी आर कटिंग देम टाइम, उसके स्केलेटन को कट डाउन करके, प्लेनिंग करके, फिर मेकिंग देम इनटू शीट्स, तो इसको स्केलेटन, बैम्बू स्केलेटन फर्नीचर बोलते हैं. एंड समटाइम्स इस इसका जैसे हमने प्लाई की तरह बैम्बू को बना लेते हैं, राइट, हम प्लाई की तरह बैम्बू को मल्टी लेयर्ड थिक शीट्स में बना लेते हैं, विच इज बेसिकली हाउ प्लाईवुड वर्क्स. सो यू कैन इवन फाइंड दीज शीट्स, मतलब इफ यू डोंट वांट कि हम भाई बैम्बू को हार्वेस्ट करें और फिर बनाएं, यू कैन गेट दीज शीट्स बड़े बड़े एंड देन यू कैन फॉर्म देम इनटू समथिंग एल्स. बट उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मोल्डिंग करने में यू विल नीड अ लॉट मोर एफर्ट, क्योंकि आप प्री मेड ले रहे हो, इट्स ऑलरेडी ड्राइड. क्योंकि अगर इफ दे वांट टू सेल इट एंड स्टोर इट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, तो दे कांट हैव मॉइस्चर इन दीज शीट्स, तो वो उसे ड्राई आउट कर देंगे, देन इट इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू बेंड देम. एंड देन यू ऑल्सो गेट बैम्बू का विनियर. सो यू कैन चीट, आप चीटिंग कर सकते हो. आप बना लो उसका, प्लाई का बना लो, एंड देन ऊपर से विनेगर लगा दो, बट देन यू वोंट गेट द बेनिफिट्स ऑफ बैम्बू एंड all the good things that come with it. So, bamboo का restaurant I'll show you. It's a beautiful restaurant. It's completely and entirely made out of bamboo in, I think, Indonesia. I think it's in Indonesia. I'm not sure. It's see. इस तरह से इन्होंने तो बैम्बू के ही ट्यूब्स यूज किए हैं टू मेक
columns and roof. See the entire structure, the furniture, everything is made out of bamboo. See, ये bamboo का है. This is this is a hotel. This is a different hotel. It's an eco resort made out of bamboo. Its roof structure, everything is made from bamboo. So bridges बनते हैं. There is endless possibilities when it comes to bamboo. It's a beautiful material, very easily available, especially Southeast Asia में तो बहुत easily available है. Right. So bamboo planing. Okay, bamboo veneer. I'm just going to talk about bamboo veneer. So, say you can't get bamboo sheets or tubes or anything, but you still want your furniture to look like bamboo, so you can go with bamboo veneers, which are again वही planing करके create किए जाते हैं उन्हें, पर वो जैसे हम लोग planing करते हैं सीधा सीधा कट करके strips निकालते हैं, we don't do that, right? हम उसका outer green वाली layer छीलते हैं जैसे हम लोग जैसे नहीं एप्पल छीलते हैं एंड वी ट्राई टू पील अराउंड इट सो दैट वो एक ही कंटिन्यूअस लूप में निकले, उस तरह से वी प्लेन अराउंड द सर्कम्फरेंस टू गेट दैट ग्रीन पार्ट आउट, राइट? फिर जो हमें लाइट वुड लाइक कलर जो मिलता है अंदर से उसे उस तरह से प्लेनिंग करते हैं. वी पील इट, प्लेनिंग या वी कैन से वी पील इट. So उससे we get this. इस तरह के बैम्बू के विनियर मिलते हैं, तो हम लोग इन्हें बैम्बू को ही छील के क्रिएट कर सकते हैं. So if you can't make furniture out of bamboo, you can at least make it look like it. Okay, so आज आपको क्लास में you have to do a case study on bamboo furniture. दोनों टाइप का कर सकते हो. You can get these bamboo जैसे like bamboo को immediately tubular structure में use कर सकते हैं, जैसे ये है, right? तो अलग अलग मेच्योरिटी लेवल के, जैसे जो थोड़ा यंग बैम्बू होता है, बहुत छोटा बैम्बू होता है, उसके ट्यूब्स छोटे होते हैं. देन जो बड़े बहुत लंबे कई 20, 30, 40 फीट लंबे बैम्बूज होते हैं, उससे इतना वाइड डायमीटर मिलता है, तो यू कैन क्रिएट थिंग्स लाइक दिस आउट ऑफ इट, राइट? और ये तो खैर दिस इज इस तरह का भी, मतलब यू हैव टू पिक वन, मतलब नाउ बाय नाउ यू नो व्हाट अ केस स्टडी इज, राइट? यू पिक वन थिंग you like and it looks interesting to you, it piques your interest, and then you study it. So again, sketches, any information you find कि वो बना कैसे, उसको फॉर्म कैसे किया, right? इस तरह से आप बता सकते हो कि bamboo उसका मेकिंग प्रोसेस क्या था, and right, so pick one bamboo furniture and do a case study on it. And आज ही खत्म कर लो. You have 1 hour. Just one A3 sheet is enough, or at least start doing it today. At least 60-70% complete कर लो. Okay? Yes, ma'am.
कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? Ma'am, I have a question, but it is not related to this इट्स bamboo. ओके, गो अहेड। Uh, मतलब say I am willing to take a furniture from IKEA. हम्म। So what do you think is मतलब practically what do you think कि should I मतलब actually they are I guess not delivering here or there is some problem. Uh, हम्म। so my parents suggested to bring a carpenter at home and construct that furniture at my place जिसको itself. जैसा बनवा लो। So what is better to buy it from there or to construct it? ओके, तो वो कंस्ट्रेंट क्या है? इज इट टाइम कि टाइम डिलीवर नहीं होगा तो उसे टू गेट इट डिलीवर्ड समवेयर, देन उसको वहाँ से यहाँ लेके आना, इज दैट द प्रॉब्लम? या फिर बिकॉज ऑब्वियसली दोनों ही चीज़ें Ma'am, विल बी टाइम ma'am, कंज्यूमिंग। they are not delivering to a particular location basically. So when they're not delivering, and it would be very impractical to go somewhere just to buy an IKEA furniture and then bring it with you. Very time consuming, बहुत ही problematic होगा. So it's just easier if you get a carpenter and बनवा लो. But carpenter अच्छा होना चाहिए, because IKEA is basically what they do is आपको देखो IKEA deliver हो भी जाएगा तो आपको furniture नहीं deliver होगा. You get a thin box. That's their USP, right? कि वो एक कितना भी बड़ा फर्नीचर हो, दे विल डिलीवर टू यू इन अ नीट बॉक्स। Yes, आपको उसे ma'am. बैठ के बनाना तो पड़ेगा ही एनी हाउ। तो Yes, ma'am. you'll have to either get it assembled by a carpenter, और कारपेंटर को पहली बात तो इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ में आएंगे, so you will have to guide that person or you'll have to do it by yourself. So इससे अच्छा कारपेंटर बुला के वैसा बनवा लो। I mean you'll have to overcome so many obstacles. It's so much easier to just, पर हाँ कारपेंटर अच्छा होना चाहिए if you want that kind of finishing. No, according to the durability, I want to ask, would it be good to go for a carpenter? हाँ हाँ, of course. See that's what I'm saying कि अगर आपके रॉ मटेरियल्स अच्छे अच्छे क्वालिटी के हैं एंड आपका कारपेंटर अच्छा काम कर रहा है, मतलब उन्होंने जॉइनरी अच्छे से बनाई है, so it is a very a lot of, see, if you get an interior designer to get them to design bespoke interiors for you, so it is very probable that they will design Hmm. So, if you get good raw materials and you get a good carpenter, तो durability will not be an issue. And इसमें there is an upside कि आप IKEA बहुत ही bare minimum kind of a design होती है, right? It's क्योंकि you have to assemble it yourself, तो उसमें बहुत ज़्यादा detailing नहीं होती है. It looks very modern, it looks very nice, but it will not be, you know,
कस्टमाइज टू यू। सो आप कारपेंटर से बिल्कुल वैसा बनवा सकते हो, एंड यू कैन ऐड अ लिटिल डिटेल और यू कैन चेंज अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर एज पर यू नीड। तो ड्यूरेबिलिटी तो मिल जाएगी, यू जस्ट नीड टू फाइंड अ गुड कारपेंटर कि वो काम जॉइनरी जो कर रहे हैं वो अच्छे से करे। अदर देन दैट Yes. एनी अदर क्वेश्चन? No, ma'am. ओके देन, तो आप केस स्टडी करना स्टार्ट करिए। एंड इफ यू हैव अ डाउट, पहले फाइनलाइज आप फर्नीचर, एक पीस ऑफ फर्नीचर फाइनलाइज कर लो, शो इट टू मी, फिर शीट बनाना स्टार्ट करना, ठीक है? Yes, ma'am. इशरत? Yes, ma'am. ओके देन,